कहाँ रोजगार, रोजगार के नाम पे खाली 3 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, गार्ड के लिए कम से कम दे देगा। कितना साल का है? 10 साल का ना 20 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से? तो भैया रोजगार मिला आपको? रोजगार नहीं मिला है, अप्लाई नहीं किए हैं, पसंद ही नहीं है कंपनी सब। अप्लाई करवे नहीं किया तो रोजगार कहाँ से पसंद मिलेगा? ही नहीं है कंपनी सब तो। ऐसे कंपनी नहीं पसंद आया? खाली नाम दिखावटी के लिए आए हैं कि खाली नाम का कंपनी लाया हुआ है, पिछले में आया हूँ। देखिए यहाँ पे जो इतना बड़ा कंपनी लगा हुआ है, इलेक्ट्रो स्टील का एक भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं आया और बोकारो को भी एक भी। क्या दिखा रहा है सभी लोग छोटा छोटा रखे, क्या क्या गुजरात से हैदराबाद से कंपनी आया हुआ है, लेकिन ये सब कंपनी बेकार का है ना। कहीं टेलर लगा दिया है, कहीं ये लगा दिया है, केवल टेक्निकल लेवल में कहाँ दिखा रहा है। इन दोनों कंपनियों को लाना बहुत जरूरी था, लेकिन लाया नहीं है। इसके लिए हम लोग आए, उसे मिल नहीं रहा है तो बिल्कुल भी नहीं, तो क्या बोलेंगे। हम लोग का पैसा इससे बेरोजगार है और बेरोजगार हो रहे हैं। पैसा तो यहाँ पे जॉब मिलेगा तो आपको पैसा तो मिलेगा ना? पैसा मिलेगा तब ना भैया, जब अभी तो मिला ही नहीं है। तो जॉब आप अप्लाई किए हैं, अप्लाई करने के बावजूद भी बहुत ऐसा कंपनी नहीं आया। नहीं वे किया, अभी तो मिला तो नहीं है। नहीं मिला है? फर्स्ट बार है। कंपनी सब आपको अच्छी लगी? कंपनी तो अच्छी लगी है, लेकिन सैलरी बहुत कम है। कितना सैलरी के मिल रहा है? बस 6-7 स्टार्ट है, बस यही। 6-7 हजार? कितना का उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद 10 प्लस होना चाहिए। 10 प्लस? जब हम लोग देखे कि बोकारो में रोजगार मेला लगाया गया झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि चलो हम लोग जैसे पढ़े लिखे जो अनएम्प्लॉयमेंट जो पीपल है उसको रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है कि झारखंड सरकार केवल ठगने का काम किया है जितने भी पढ़े लिखे लोग जो अभी बेरोजगार हैं उनके साथ। भैया यहाँ पे इतने सारे स्टॉल लगे हुए हैं, आपको एक भी में रोजगार नहीं मिला? नहीं, किसी में रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या सबको तो फॉर्म फिलअप कर ही रहे हैं? इसमें बस फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि उसमें काम क्या है, करना क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी। और जो इसका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि इतना सैलरी है, तो उस पर बात करने पे ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। बताया तो जा रहा है कि 5-10 हजार आराम से मिल रहा है। दोस्त लोग, बहुत सारे लड़के लोग तो बोल रहे हैं हाँ। 15-20 हजार की भी तो जॉब्स यहाँ पे है। फिर आप नहीं। कैसे बोल रहे हैं? नहीं, जैसा जितना अभी बात किया 3-4 कंपनी के साथ, तो जब मैंने पूछा उनको सैलरी के बारे में, तो बोले कि आपका सैलरी जो लिखा हुआ है वो आपको अभी नहीं मिलेगा, वो जब आपका काम देखा जाएगा, एक्सपीरियंस देखा जाएगा, तब आपको मिलेगा वो। मतलब कहने का मतलब है कि कहीं से भी सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिला। तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? आज के टाइम पे कम से कम मिनिमम इंटर और ITI वाले को कम से कम 10-12 हज़ार रुपया तो मिलने ही चाहिए। 10-12 हजार तो यहाँ पे मिल ही रहा है। नहीं, बात ये नहीं, ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है। सिटी है, पब्लिसिटी है बस रोजगार दिलाने के नाम पे। लेकिन हेलो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं रोजगार मेला में बोकारो। तो भैया रोजगार मिला आपको? रोजगार नहीं मिला है, अप्लाई नहीं किए हैं, पसंद ही नहीं है कंपनी सब। अप्लाई करवे नहीं किया तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? पसंद ही नहीं है कंपनी सब तो। ऐसे कंपनी नहीं पसंद आया? सुनते हैं कि कंपनी वाला को एम्प्लॉय पसंद नहीं आता है, भाई को कंपनी नहीं पसंद आ रहा है। सबको अपने हिसाब से ही रोजगार चाहिए। अभी सरकार अपने हिसाब से रोजगार देगा, वो किसी को नहीं चाहिए ना, ये बात है ना। हाँ। तो सरकार तो अपने अनुसार आपको कौन सा रोजगार चाहिए बताइए? हमको तो कौन सा कंपनी में नौकरी चाहिए? तो गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, भैया प्राइवेट। गवर्नमेंट जॉब तो अब यहाँ पे प्राइवेट नौकरी मिला, इसीलिए गलत जगह आ गए ना। आया, लेकिन हम घूमने फिरने आए हैं इसे। घूमने फिरने आए, मतलब समझ सकते हैं कि बेरोजगारी कितना है। कि आदमी जहाँ रोजगार मिल रहा है वहाँ भी घूमने जा रहा है कि देखते हैं रोजगार मिल रहा है कि नहीं। तो गवर्नमेंट जॉब भी निकल जाएगा, लगे रहिए। हाँ, लगे रहे हैं, अब लग ही रहे हैं, कर ही रहे हैं तैयारी। ठीक है, तो अभी नियोजन नीति आप सेंटर का खोज रहे हैं ना स्टेट का खोज रहे हैं? क्योंकि स्टेट में तो अभी नियोजन नीति अभी डिफाइन नहीं कर पा रहा है। स्टेट का ही खोज रहे हैं अभी। स्टेट का खोज रहे हैं। हाँ। तो नियोजन नीति के बारे में आपका क्या विचार है 60 और 40 के? सरकार अपनी जो चाहेगी वही करेंगे, अब क्या करेंगे। हम लोग जो चाहते हैं वो तो करता नहीं है। बोलिए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। तब अप्लाई किए रोजगार के लिए? अप्लाई नहीं किए हैं, लेकिन कंपनीज तो आई हुई है। तो पहले तो मैं इसको इंक्वायरी करूंगा कि क्या क्या कंपनी है, तब जाकर मैं अप्लाई करूंगा। अच्छा, तो इंक्वायरी यहाँ बैठे बैठे इंक्वायरी हो जा रहा है? नहीं, पहले यहाँ पर जो महोदय सब आए थे उनकी बातें मैं सुन रहा था। अच्छा, अभी जाके करूंगा इंक्वायरी। तो मतलब आप संतुष्ट है ना इससे? देखिए, संतुष्ट तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। बहुत कम है? जिस अपेक्षा अगर देखा जाए, कैंडिडेट यहाँ पर आए हुए हैं तो उसकी अपेक्षा तो भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। कम है और सैलरी भी देखा जाए तो बहुत कम है। बहुत कम है? कितना कम है? अगर देखा जाए नॉन स्किल को भी अगर एक घर चलाने के लिए अबव 12,000 से थोड़ी ज्यादा ही चाहिए। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कितना मिल रहा है? कुछ कंपनीज का मैंने देखा है जो कि
7,000 से स्टार्टिंग है, 10,000 तक दे रही है। तो 7-8 हजार आपको नहीं अच्छा लग रहा, पोसा अच्छा, नहीं पड़ नहीं रहा है? देखिए, अगर वो लोग जो अब वो लोग अपना डिमांड रखे हैं, ठीक है, किस प्रकार स्किल्स है आपको, जैसे कि उस प्रकार काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो तो उनका व्यवहार है, लेकिन अपना एक चाहत है या फिर अपना घर चलाने के लिए जो भी आपका बनता है तो तो आप अप्लाई कर रहे हैं कि ना? सीधी सी मैं बात है। करूंगा। करोगे ना भाई? करूंगा। आप भी आए रोजगार के लिए ना? देखिए स्थिति क्या हो गई है झारखंड में। अब स्टूडेंट का पढ़ते पढ़ते बाल झड़ जा रहा है, बाल पक जा रहा है, रोजगार ही नहीं मिल रहा है। तब बताइए भैया, आपको रोजगार मिल रहा है कि नहीं यहाँ पे? रोजगार तो मिलेगा ही। मिलेगा ना? फॉर्म डाले कि नहीं? हाँ, डालेंगे। किसके लिए डाले? कौन से पद के लिए? कौन सा कंपनी के लिए डाले बताइए? हम तो फिलहाल अभी नहीं डाले? नहीं डाले हैं। अच्छा डालिएगा ना? डालेंगे, अभी रेस्ट कर रहे थोड़ा सा, तो जस्ट तुरंत आए हैं इसीलिए। अच्छा डस्ट तुरंत आए हैं, तो अभी कंपनी सब आप नहीं विजिट किए? नहीं किए हैं। चलिए ठीक है, विजिट कीजिए, ठीक। उसके बाद फीडबैक दीजिएगा बाद में। तब भैया हाँ, कैसा रहा? रोजगार मिला आपको? रोजगार मेला तो कम है, कम है? ये परेशानी वाला मेला ज्यादा लग रहा है। क्यों भैया, यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? परेशानी किस बात से? सबसे बड़ी बात है कि आप जितना कैंडिडेट यहाँ पर देख रहे हैं, हम्म, लेकिन उतना वैकेंसी नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। कितने वैकेंसी है? कहीं पर 2 है, कहीं पर 10 है, कहीं पर एज ए क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी जो है कम है। यहाँ तो हजारों के छात्र और 2-5 की अगर वैकेंसी है तो इसमें क्या होगा? सीधी सी हाँ, बात है। वो सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसी ही कम है और कैंडिडेट बहुत सारे हैं, तो इसमें चांसेस तो एकदम नहीं दिखेगा। तो तो मतलब सबसे पहले सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले रोजगार जो होता है ना, तो इस पे आपको इतना सारा कैंडिडेट को आप बुला रहे हैं, उस एरिया को दे रहे हैं, तो आपको वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी भी अधिक देना चाहिए, ताकि उस पर उन लोग को मिले, उस तरह से उन लोग को रोजगार उपलब्ध हो, उन लोग अपना निराश घर वापस नहीं जा पाए। तो सरकार मतलब सिर्फ दिखावे के लिए कर रही है, सीधी सी बात है। तो जब अगर नंबर यहाँ ऑफ पे वैकेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है बहुत ज्यादा है, इन द सेंस ऑफ इन द कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, इसका मतलब सीधी सी बात है कि वैकेंसी कम है और छात्र बहुत ज्यादा यहाँ पे आए हुए, तो इसका कोई फायदा नहीं है, बस फेस चमकाने के लिए यही है, सीधी सी बात है। हाँ, वो सबसे बड़ी बात है यही का। तो इसमें कुछ कंपनियां हैं जो वर्क तो दे रही है, लेकिन है कि वो प्राइस उन लोग का जो बोलते हैं ना पे वेतन पे स्केल वो सबसे लोअर है और सबसे कम है, जो आप एक लेबर ग्रेड से भी कम तुलना कर सकते हैं। एक लेबर एज ए लेबर जो एक दैनिक मजदूर जो खटने वाला दिहाड़ी मजदूरी होता है ना, वो आपका 180 का जमाना पहले था, अभी तो 300 प्लस है, और 350 हाँ, उससे भी कम दिया जा रहा है, 7,000 6,000 इसके अकॉर्डिंग चयन किया जाना, तो ये तो बेरोजगारी ही है एक तरफ से। इसको क्वालिफिकेशन क्या हुआ आपका? क्वालिफिकेशन सर तो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है? हाँ, और ग्रेजुएशन बेस पे तो मैंने जो सीस से रिलेटेड अभी एक फॉर्म डाला, तो उसमें हाइट का इशू हो गया कि आप हाइट बोल रहे हैं। अच्छा, सीस में हाइट? हाँ, जहाँ तक सीस में हाइट का तो ऐसा कोई दिक्कत हमको नहीं दिख। उसमें बोला गया कि आपका 170 हाइट होना चाहिए, फॉर्म में कुछ और था और यहाँ कुछ और बताया गया। यानी कि रोजगार ना देकर के परेशान ज्यादा किया। हाँ, वही तो परेशानी रोजगार, बहाना बहुत ज्यादा है। तो वही ना मैंने बोला ना कि बहाना ज्यादा हाँ, मैंने बोला ना कि परेशानी सबसे ज्यादा हुआ इसमें, उसी थक हार के हम बैठे हुए इधर हैं। एक तो युवा बेरोजगारी से परेशान, ऊपर से बेरोजगारी के नाम पे नौकरी से परेशान, और यहाँ रोजगार मेला के नाम से परेशान। तेल जल रहा है सो अलग, आएगा युवा नाश्ता पानी करेगा उसका अलग खर्चा, ऊपर से नौकरी भी नहीं मिल रहा है, मतलब मिले चाहे जेब से पैसा जा रहा है। हाँ, वो तो हेमंत सोरेन जी थोड़ा ध्यान दीजिए, और ये गर्मी में चिलचिलाती गर्मी में और दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले मैं सेक्टर 5 भी गया था, सेक्टर 5 में भी हाँ, मेला वहाँ लगा भी हुआ था 20 तारीख के तो वहाँ पर भी था, तो वहाँ से अच्छा व्यवस्था था। वहाँ पे आपका बच्चे लोग को जैसे पानी का पीने का सिस्टम भी था वहाँ पे, और यहाँ पे टैंकर लगा हुआ और साथ में वहाँ पे आपका खिचड़ी भी वितरण हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आपका उस तरह का कहीं दूर बेरोजगार युवा को खिचड़ी नहीं मिला, ये सबसे बड़ा परेशानी सबसे है। बड़ी बात है कि किसी तरह का यहाँ पर मुहैया नहीं कराया गया, जो बोलते हैं ना प्रोवाइड करना चाहिए। नहीं, पानी का व्यवस्था है, देखिए टैंकर लगा हुआ है, लेकिन अब बोतल लेके जाइए भरिए आराम से पी सकते हैं। हाँ, लेकिन खिचड़ी नहीं मिल पाया है, मतलब भंडारा का थोड़ा कमी हो गया। हाँ, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कम से कम। अभी सरकार रामगढ़ में व्यस्त है युवा जी, साथ में कम से कम जो कैंडिडेट दूर दूर से आए हुए हैं, अपना जेब को ढीला करके आए हुए हैं, दूर दूर से पहुंचे हैं, तो उनको कम से कम यहाँ पर उस तरह का सुविधा मुहैया कराना चाहिए। तब भाई आप दिल्ली से यहाँ आ गए रोजगार लेने के लिए, क्या बात है? दिल्ली में क्या रोजगार नहीं मिल रहा था आपको? क्योंकि इससे पहले जहाँ तक मुझे पता है दिल्ली में रोजगार
कर रहे थे, क्या बोलिए? क्या बोले? क्या बोलेगा भाई, रोजगार मिला आपको? नहीं दोस्त, हाँ, क्या बोल रहे, बोलिए। पूरा घर में खाएगा। उधर देखिए शर्मा कर रहे हैं, रोजगार लेने ही ना आए हैं, चोरी करने नहीं ना आए हैं। हमें सोचे मजाक। मजाक क्या कर रहे हैं? चलिए, क्या दिक्कत हुआ, रोजगार नहीं मिला आपको? ना, तो रोजगार नहीं मिला। इतना सारा कहाँ रोजगार? रोजगार के नाम पे खाली 3 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, गार्ड के लिए कम से कम दे देगा। कितना साल का है? 10 साल का, ना 20 साल का एक्सपीरियंस। कहाँ से भी? हाँ, सैलरी बहुत कम है भैया। कितना खोज रहे हैं? सैलरी देखिए, एक्सपीरियंस वालों के लिए अलग से देना चाहिए, कितना? जैसे 12 से 15 दे देना चाहिए, और जो नॉन एक्सपीरियंस है उसको 8 से 12 दे देना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। कितना खोज रहे थे? देखिए, मैं तो नॉन एक्सपीरियंस हूँ, तो मैं जो एक्सपेक्टेशन है, जो मैं वही मैं 7-8 हजार एक्सप्लेन में कर आप दिया। संतुष्ट हो जाते हैं? अभी देखिए, शुरू में संतुष्ट हो तो नहीं, जाते हैं। शुरू में तो संतुष्ट कोई नहीं होता, ठीक है। हाँ, लेकिन आप करते 7-8 हजार में? 7-8 हजार में देखिए, अगर शुरुआती अगर देखा जाए ना, अगर आप मैरिड नहीं है तो फिर आप मतलब अपना एक जो स्टार्टिंग होता है ना, वो आप पकड़ सकते हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद आपको जो लगता है कि आप आगे क्या कर सकते हैं, उसको देख के। तो मतलब आप कहीं पे फॉर्म भरे कि नहीं? हम भरे हैं उधर वाला में। किसमें भरे? अब नाम बोले तो याद शर्मा नहीं है कह रहे अभी, हैं। देखिए अभी नाम याद नहीं, देखिए अभी फोटो खींच के लाए, अभी इसको चेक करेंगे सब। आपका क्वालिफिकेशन क्या हो भैया? मेरा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। देखिए भैया, यहाँ पे डिप्लोमा वालों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो क्या होगा आम जनता का? जो भाई रोजगार सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, मैट्रिक इंटर किया, उसका क्या होगा? डिप्लोमा वाला का हालत खराब है। आप भैया क्या किए बताइए? हम पीजी तक किए हैं। हाँ? पीजी किए हैं, वेल्डर ITI किए हैं। फिर भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिला? कहाँ एक्सपीरियंस मांग रहा है, कहाँ से होगा? बिना एक्सपीरियंस वाला का कोई हिसाब किताब ना, नहीं लग कुछ रहा नहीं। है क्या, नौकरी से अच्छा तो बिजनेस है, बिजनेस को ट्राई करना चाहिए। अच्छा, बिजनेस। तो फिर आप यहाँ पे काहे लाए हैं भैया? घर में आराम से बिजनेस दोस्त के साथ ही आए हैं। अच्छा, घूमने आए हैं? सोचे कि लोन वगैरह मिल जाए तो, और सपोर्ट हो, सरकार की तरफ से सपोर्ट होगा तो हम लोग। भैया ये लोन के लिए नहीं, रोजगार मिला है। लोन के लिए आपको नहीं, बैंक नहीं, जाइए या सर, सरकार के पास जाइए, सर, कोई योजना पकड़िए। सर आए थे, डीसी सर आए थे, वो बोले कि जो बिजनेस करना चाहता है उसको लोन के लिए हम लोग करेंगे। तो मिले आप लेकिन DC बस से? बोले। अच्छा, बोले उनका बात को। तो ऑफिस में जाके संपर्क कीजिए, हो सके तो लोन मिल सकता है। देखिए, भगवान के भरोसा ही, अभी तो कोई बहुत ऐसा कंपनी नहीं आया है। तो हेमंत सोरेन को कुछ बोलना चाहेंगे इसके? क्या वो बोलना चाहेंगे, यही तो उसका दिखावा है। जब तक हाथ में नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे कि रोजगार मिल रहा है। अच्छा, ये दिखावा है। हाँ, चलिए ठीक। जिसके लिए हम लोग आए उसे मिल नहीं रहा है तो बिल्कुल भी नहीं, तो क्या बोलेंगे? हम लोग का पैसा इससे भी बेरोजगार है और बेरोजगार हो रहे हैं। तो पैसा तो यहाँ पे जॉब मिलेगा तो आपको पैसा तो मिलेगा ना? पैसा मिलेगा तब ना भैया, जब अभी तो मिला ही नहीं है। तो जॉब आप अप्लाई किए हैं, अप्लाई करने के बावजूद भी बहुत ऐसा कंपनी नहीं आया है।